गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। 2016 में जितने भी सवाल पूछे गए थे गणित में साथियों 1 to 5 के लिए, जेटेट 1 to 5 के लिए, उन सभी सवालों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, पूरे 30 के 30 सवाल। तो जितने भी साथी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं पूरा वीडियो ज़रूर देखें, पता चलेगा आपको लेवल किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इतना तो आप जान लीजिए, सीटेट से जो पेपर होता है साथियों टफ ही होता है। तो आप देखें 1 to 5 में सीटेट का मैथ पेपर देखें उठा करके, और यहाँ जीटेट का देखें। इसीलिए तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी प्रॉपर वे में। चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। सारे PYQ आपके अपलोड कर दिए जाएंगे और 1 to 5 का पूरा तैयारी करवा दिया जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है 7386 विभाज्य है। किससे विभाज्य है? पहला तो सबसे लॉन्ग तरीका है कि आप एक एक करके ऑप्शंस के थ्रू आप एलिमिनेट कर सकते हैं, डिवाइड कर करके चेक कर सकते हैं किससे भाग जा रहा है। दूसरा जो है यहाँ पर आपको अगर विभाज्यता का नियम आता है तो उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 3 से कैसे चेक करते हैं विभाज्यता का नियम? सभी अंकों को जोड़ते हैं और अगर 3 से डिवाइड जाता है तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड जाएगी। सभी अंकों को अगर 3 से चेक करना है तो आप इनको ऐड करके देखें। 7 + 3 + 8 + 6 + 0 + 3 + 8, टोटल ऐड करेंगे तो 35 आएगा। ये 3 से आपका डिवाइड नहीं जाता है, मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से भी आप चेकआउट करेंगे। 4 से चेक करने का क्या तरीका है? अंतिम के जो 2 अंक हैं अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा संख्या 4 से डिवाइड होगा। 38 4 से डिवाइड होता है, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, नहीं डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। 9 से आप चेकआउट करेंगे। 9 से तरीका क्या है साथियों? ये जो अंक हैं सभी अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो सभी अंकों का योग अभी कितना आया था? 35, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 9 भी नहीं होगा, मतलब 11 होगा। तो 11 से क्या तरीका है साथियों? जो सम स्थान की जो अंक हैं या और विषम स्थान की जो अंक हैं उनको उनका अंतर अगर 0 आता है या 11 से डिवाइड होता है साथियों, या 11 का गुणज आता है तो यह संख्या 11 से भी विभाजित होगी। आप चेकआउट करें। काउंट कैसे करना है? ये पहला वाला आपका विषम होगा, दूसरा वाला सम होगा, ये विषम होगा, फिर सम होगा, विषम सम, ऐसे आपको काउंट करना है। लेफ्ट टू राइट आप काउंट कर सकते हैं। अगर विषम संख्याओं का योग करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 + 8 + 0 + 8, जो कि आएगा आपका 23। उसके बाद सम स्थान पर कौन है? 3 है आपका, फिर 6 है, 6 × 3 = 9, और फिर ये 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। तो 23 और 12 का अंतर करेंगे तो क्या मिल रहा है? 11, जो कि 11 का गुणज है, मतलब 11 से ये डिविजिबल है। आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या है? दो संख्या को गुना करेंगे तो गुणनफल रिजल्ट 5/4 आएगा। एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या मान लेते हैं x, और दूसरी संख्या 5/6 है। ये दोनों का गुणनफल कितना के बराबर आएगा? 5/4 के बराबर। अब यहाँ से x आप जल्दी से कैलकुलेट कर लें। अब 1 to 5 में जो है मैथ से संबंध नहीं रखते हैं, थोड़ा सा तो मुश्किल होगा। तो यहाँ पर 5/4 है आपका। ये 5/6 को इक्वल्स के उधर ले जाना होगा। 6 डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो आता है डिवाइड में। ये 5 5 कैंसिल होगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6, मतलब 3/2 आंसर आ रहा है। यहाँ पर विकल्प देखेंगे 3/2, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक 3D आकृति नहीं है? अब 2D और 3D आकृतियों को आपको समझना है, बताइए। तो यहाँ पर 3D आकृति किसको कहते हैं? जिसके 3 डायमेंशन होते हैं, या फिर 3 विमाएँ होती हैं, या फिर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। पर्वत में तो होता है, कमरा में भी होता है। यहाँ पर इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। रोटी में भी कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होता है। पतंग में नगण्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर 3D आपका पतंग नहीं होगा साथियों। लंबाई चौड़ाई होती है, मोटाई फिर नहीं देखने को मिलेगी। ये सवाल देखें, दो रेखाएं एल एम दी हुई हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है एवं चित्र जैसा कोण बनाती है। एक्स यहाँ पर दिया हुआ 45 डिग्री, वाई जेड और यू का वैल्यू आपको फाइंड करना है। एक्स दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखें, ये जो एक्स दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। अब यहाँ हमें वाई जेड और यू फाइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है।
कोई भी सीधी रेखा रहती है साथियों, तो यहाँ पर जो कोण बनता है ये वाला टोटल 180 और इधर भी 180। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स यहाँ पर 45 है और यू यहाँ पर फाइंड करना है, वाई भी फाइंड करना है। आप इधर भी ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, सबसे सिंपल। मतलब यहाँ से यहाँ कितना होगा, 180 होगा। मतलब 180 डिग्री किसके बराबर होगा, ये रेखा को अगर माने तो इस रेखा में ये जो लाइन होगी यहाँ से यहाँ हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, y और x को अगर ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर x आपका दिया हुआ है 45, y निकालेंगे तो 180 माइनस 45 हो जाएगा, 180 माइनस 45। तो 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा आपका, 135 हो जाएगा। तो y यहाँ पर आपने निकाल लिया 135। अब अगर z को निकालना है तो इसी रेखा को लीजिए और यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये 180 के बराबर होगा, टोटल 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री बराबर किसको किसको ऐड करना होगा, y और z को। तो y तो हमने फाइंड कर लिया है 135 और जोड़ z को इधर ही रहने देंगे, 135 इधर लाएंगे तो 180 माइनस 135 बराबर z निकल जाएगा, जो कि 45 के इक्वल आएगा। तो ये भी हो गया इजीली आपका, ये 45। अभी यहाँ देखिए, ये हमारा 45 था, अब यहाँ से यहाँ 180 के बराबर होगा। तो 180 में किसको जोड़ेंगे, u को और 45 को, यानी कि x को। तो ये 180 के इक्वल होगा। u फाइंड करेंगे तो ये 45 उधर जाएगा साथियों, तो 180 में आप घटाएंगे 45 तो कितना बचेगा आपका, 135। इस तरह के आपके से सारे एंगल आप फाइंड कर लोगे। 135, 45, उसके बाद 135। आगे देखिए, समकोण त्रिभुज ABC की BC तथा AC भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई निकालना, कर्ण की लंबाई निकालना है। यहाँ पाइथागोरस आप लगा सकते हैं। एक त्रिभुज है, समकोण है, समकोण है, सभी का कोण बराबर होगा। ABC मान लेते हैं यहाँ पर ABC। AC भुजाओं की लंबाई, AC और BC दिया हुआ है, तो BC यहाँ पर 3 मान लेते हैं, BC 3 है और AC कितना है, 4 है। तो ये हमें निकालना है, कर्ण बोल रहा है। तो पाइथागोरस का हम लोग जानते ही हैं, पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार और लंब दिए हुए हैं दोनों, 4 और 3। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अंडर रूट 25 निकालेंगे तो 5। करेक्ट आंसर यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा आपका, 5, 65 हो गया। आगे देखते हैं, मुश्किल सवाल भी आएंगे, आप लोग वेट करें। 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या कौन होता है, 999। सबसे छोटी संख्या 3 अंक की कहाँ से शुरू होती है, 100 से। दोनों का क्या करना है, योगफल करना है। तो कितना हो जाएगा आपका, 1099। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आकृति को जोड़ना है, योगफल, योगफल मतलब समेशन, जोड़ना है। आकृतियों को कैसे समझना है, ये जो रंगा हुआ भाग है, जितने भाग में बटा है वो कुल भाग है, और जो रंगा हुआ भाग है वो आपको ऊपर लेना है अंश में, और जो कुल भाग है उसको लेना है आपको हर में, और इस तरह से आपको भिन्न बनाना है। इसका भिन्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुल भाग यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो कुल भाग 2 हैं, हर में 2 होगा, और ऊपर में रंगा हुआ भाग 1 है, तो इसके जगह 1/2 लेंगे। नीचे वाला भी उसी तरह से है, तो इसके लिए भी 1/2। और इस फिगर की बात करें, 2 रंगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 बट्टा टोटल भाग 4 हैं, और इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2। और ये पूरा रंगा हुआ है, मतलब ये पूरा भाग 1। अब भिन्न का जोड़ सिंपल है, भिन्न का जोड़ से आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको जल्दी से। देखिए 1/2 मतलब आधा होता है, 1/2 मतलब आधा होता है, तो आधा और आधा पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 पहले से इधर है, उसके बाद में इधर क्या बच जाएगा आपका, 2/4 और 1/2। अब 1 1 2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करें, या पूरा एक ही बार एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ सॉल्व कर सकते थे।
चलिए, तो ये 2 हो गया, 2/4 प्लस 1/2। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब एलसीएम ले 4 2 का और आप भिन्न का जोड़ में इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आपका रिजल्ट आएगा। वेरी इजी है। चलिए आगे देखें। a/b का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो a + b a - b बराबर निकालना है। सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है a और b का, तो आप इसको सॉल्व कर लें। a कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 + b दिया हुआ है आपका 2, a - b, a यहाँ पर 1 है, b लेना है आपको 2, तो ये 3 -1, एक नीचे नहीं लिखा जाता है, ऊपर माइनस जाएगा तो ये -3। आगे देखेंगे। यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है तथा 100 अमरूद 11 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे लाभ हानि का, जो सिंपल फार्मूला होता है उसी के बेसिस पे बताएंगे, बहुत स्टैंडर्ड नहीं बताएंगे, समझने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए जो बेसिक आप सीखे हैं उसी पे यहाँ पर ध्यान दीजिए। 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है, ठीक है। 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है, तो 1 अमरूद कितना में खरीदेगा? 1 अमरूद का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका? 1 अमरूद का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1/11 रुपये हो जाएगा। हमें 100 रुपये का यहाँ पर लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है, तो 100 अमरूद का यहाँ देखिए कितना हो जाएगा। 100 अमरूद का क्रय मूल्य, 100 अमरूद कितना, 1 का दाम है 1/11, तो 100 का कितना हो जाएगा? 100 से गुना करेंगे, मतलब 100/11 रुपये। 100 अमरूद का मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 100/11 रुपये, ठीक है। यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस जो होगा 100 अमरूद का 100/11। उसके बाद में आगे क्या है साथियों? 100 अमरूद 11 रुपये में बेचता है, मतलब 100 अमरूद का सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना? 11 रुपये। तो सेलिंग प्राइस पता है और कॉस्ट प्राइस पता है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या पता चलेगा हमें? बड़ा कौन है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर लाभ हुआ है, तो लाभ निकाले आप। लाभ कैसे निकालते हैं आप? विक्रय मूल्य में घटा देते हैं क्रय मूल्य को। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 - 100/11, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 21/11। 21/11 आपको लाभ मिल गया। तो लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला जो सबसे सिंपल है, लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 21/11, यानी कि ये लाभ हुआ। और नीचे लिखते हैं आपका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, जो कि है आपका 100/11 और गुना में 100। इसको फाइनल सॉल्यूशन करेंगे साथियों, तो आपको मिलेगा 21%। 11 कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 21%। तो यहाँ पर लाभ जो हो जाएगा आपका 21% हो जाएगा। आगे देखें। चित्र में कोण AO 30 दिया हुआ है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आगे देखेंगे। गणित विज्ञान है, अंतरिक्ष का, गणना का, इनमें से सभी संख्याओं का। करेक्ट यहाँ सभी हो जाएगा, सभी में गणित यूज होता है। आगे देखें। जानवरों के एक झुंड में 530 मांसाहारी तथा 3590 के आधा शाकाहारी और 95,950 मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों हैं। सभी प्रकार के जानवरों की कुल संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के जानवर हैं सबका संख्या जोड़ना है। तो 530 क्या है यहाँ पर? मांसाहारी हैं, तथा 3590 के आधा शाकाहारी, इसका आधा शाकाहारी है। 3590 का आधा, तो इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आधा करना है इसका, तो हो जाएगा आपका 17 दूनी 34, 1 18 दूनी 18 0 9 और ये 5, 1795 इसका आधा हो जाएगा शाकाहारी, और 95,950 जो है मांसाहारी। टोटल निकालना है तो सबको ऐड कर दे रहे हैं। मांसाहारी कितना है यहाँ पर? 95,950। सबको जोड़ दे आप, सबको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 98,275।
जो कि कोई भी विकल्प में नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखेंगे, चित्र में OP कोण BOC तथा OQ कोण AOC को समद्विभाजित करते हैं तो कोण POQ है। POQ देखिए यहाँ पर समद्विभाजित मतलब बराबर हिस्सों में बांट रहा है। OP जो है यहाँ पर BOC को, OP यहाँ पर जो है OP किधर है, OP ये है, ये BOC को बीच में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। मतलब ये टोटल समकोण होता है 90 डिग्री का, तो बीच में बांट रहा है 90 डिग्री का, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पर OQ जो है AOC को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब यहाँ भी समकोण होता है 90 डिग्री, दो हिस्सों में बांटेगा तो ये भी आपका 45 होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालने क्या बोला है, कोण POQ निकालने बोला है। POQ ये वाला कोण, तो यहाँ 45 था, यहाँ 45, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 45 45 90, 90 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आ जाओ भैया, 90 डिग्री। आगे देखें, पर्वत संख्याओं के समुच्चय को बहुलक निकालिए। बहुलक मतलब क्या, जो बहुत बार होता है, जो सबसे अधिक बार होता है वही होता है बहुलक। देखिए यहाँ पर एक कितना बार है, 3 बार है, दो कितना बार है, 1 2 3 4, यानी कि दो जो है 4 बार, मतलब बहुलक कौन होगा साथियों, 2 होगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 100 की परवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, 1000 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, और 1001 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, तो ये फिर वापस 1000 हो जाएगा। यही यहाँ पर करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, एक साइकिल की एक पहिए की परिधि 2 मीटर और 4 सेंटीमीटर है, 16.83 किलोमीटर की दूरी जाने में यह साइकिल कितनी बार चक्कर काटेगी। कितनी बार चक्कर काटेगी, इसके लिए टोटल दूरी में हमें क्या करना होगा साथियों, टोटल दूरी में एक चक्कर की जो लंबाई है उससे डिवाइड करना होगा। साइकिल का ये पहिया है, परिधि मतलब क्या, पूरे एक चक्कर का लंबाई, पूरे एक चक्कर का कुल लंबाई को परिधि कहते हैं, और जो 2πr के बराबर होता है। तो परिधि यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका, परिधि दिया हुआ है साथियों 2 मीटर और 4 सेंटीमीटर। आपको कन्वर्ट करना होगा यूनिट को, तो 4 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 10 से डिवाइड देना होगा, तो 0.4 होगा आपका, और ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, नहीं 100 में होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 100 से डिवाइड करना होगा, तो 0.04 होगा। तो यहाँ पर परिधि टोटल कितना हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे, 2 जोड़ 0.04, तो ये आपका हो जाएगा 2.04 मीटर। ये आपका एक चक्कर का, परिधि क्या है, एक चक्कर का कुल लंबाई। तो एक चक्कर का लंबाई को टोटल दूरी से हमें डिवाइड करना है। ये किलोमीटर में है, इसको भी मीटर में बदल देते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 अंक के बाद में है, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंक के बाद चला जाएगा, 1 2 इधर 1 0 और लगा देंगे, तो 1683 है, 1 0 लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका मीटर में। अब इसको डिवाइड करना है, हमें संख्या निकालना है, कुल चक्करों की संख्या, तो कुल दूरी में हम एक पहिए का टोटल लंबाई यानी कि परिधि को डिवाइड करेंगे, क्या था हमारा 2.04। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप रिजल्ट जो पाएंगे 8250, मतलब 8250 चक्कर लगाएगा, 8250 चक्कर लगाएगा, डिवाइड कर लेंगे ज़रूर। यदि किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है, उसकी हानि 20% होती है, उसी स्थिर मूल्य में बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। चलिए यहाँ पर जो स्थिर मूल्य है या फिर निश्चित स्थिति में जो मूल्य है, यहाँ पर स्थिर मूल्य मान लेते हैं हम,
P मान लेते हैं, P रुपए। उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला गया है, स्थिर मूल्य के 2/3 में बेचा गया, मतलब स्थिर मूल्य P है तो P का 2/3 में बेचा गया है। तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, किसका 2/3, P का 2/3, यानी कि P का 2/3, ये क्या हो जाएगा 2/3 P हम लिख सकते हैं, 2/3 P रुपए में बेचा गया है। सेलिंग प्राइस, हानि कितना दिया हुआ है, 20% हानि दिया हुआ है, 20% का हानि दिया हुआ है, मतलब जो 80% रह रहा है ये किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर कौन होगा, 80%, क्योंकि यहाँ पर 20% का हानि। तो 80% जो है साथियों, किसका 80%, 80% किसका, क्रय मूल्य का 80%, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा आपका, इसका जो 80% है ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस के बराबर, 2/3 P के बराबर होगा। और यहाँ से हम CP निकाल लेंगे। CP क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत लाभ निकालना है तो CP हमें चाहिए, क्रय मूल्य निकालना होगा CP। देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल होगा, 8/10 को हम लिख सकते हैं क्या, 8/10 को हम लिख सकते हैं 0.80, और इधर क्या है हमारा 2/3P। अब CP निकालना है तो ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 0.80, इधर से करेंगे इसको गायब, तो ये हमारा CP होगा, करेंगे तो 0.40 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों 0.4 को तो आएगा 1.2, यानी कि P/1.2। डेसिमल में प्रॉब्लम होगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर लगेगा 10, ये काटेंगे 2 पच्चे 10 और यहाँ 2 छक 12, यानी कि CP जो आएगा हमारा 5P/6, 5P/6। अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं आराम से, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं। ये जो स्थिर मूल्य था इसको हमने माना था P, तो P में घटा देंगे क्या, हमारा जो अभी आया कॉस्ट प्राइस CP, ये 5P/6 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6P - 5P और बटा में 6, यानी कि P/6, P/6। अब परसेंटेज आप लाभ निकाल लो, क्या हो जाएगा लाभ, लाभ क्या है P/6, और CP कितना निकाले आप 5P/6 इंटू 100, ये P कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 5, ये 20 25 100, यानी कि 20% का लाभ होगा। अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव है। 1 घन सेंटीमीटर जल का वजन 1 ग्राम है तो 3.5 किलो लीटर जल का वजन किलोग्राम में, किलोग्राम में पूछा है, किलो लीटर में दिया हुआ है, किलोग्राम में पूछा है साथियों। अगर 3.5 किलो लीटर है, इसको लीटर में बदला जाए तो क्या हो जाएगा 3.5 किलो मतलब 1000, ये कितना हो जाएगा हमारा 3500 लीटर हो जाएगा। लेकिन किलोग्राम में पूछा है तो यहाँ देखिए 1 घन सेमी जल का वजन कितना है, 1 ग्राम होगा, मतलब 1 किलो लीटर मतलब 1000 लीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसको केजी में बदलना है तो 3500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केजी बन जाएगा, तो 3500 केजी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यदि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम कर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 16 दिनों में प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पर उसी काम का दोगुना काम 60 व्यक्ति कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है आपके पास। देखिए कार्य जो होता है साथियों, टोटल वर्क जो होता है ये किसके बराबर होता है, व्यक्तियों की संख्या गुना दिन
गुना घंटे। ये प्रतिदिन घंटे है, प्रतिदिन घंटे मतलब हर दिन कितना घंटा काम किया जा रहा है। तो ये टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क की यहाँ पर बात करें, अगर पहला कंडीशन में 50 व्यक्ति है, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 12 दिन लग रहा है, तो इनका जो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 50 व्यक्ति यानी कि टोटल मेन 50 गुना दिन कितना है यहाँ पर 12 दिन, और घंटे प्रतिदिन घंटे 8 घंटे। तो टोटल ये जो कार्य कर रहे हैं साथियों 4800 यूनिट काम कर रहे हैं। अब इसका क्या करना है, 2 गुना करना है। आगे कंडीशन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखें। आगे कंडीशन दिया हुआ है तो 16 दिनों में प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पर उसी काम का 2 गुना काम 60 व्यक्ति करेंगे। मतलब दूसरा कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है, दिनों की संख्या भी दिया हुआ है, टोटल काम कितना होगा वो भी पता चल रहा है कि उसी काम का 2 गुना, मतलब ये जो काम हुआ है 4800 यूनिट, इसी का 2 गुना काम अगर करना है तो कितने घंटे लगेंगे। तो अगला जो कंडीशन आएगा इसका पहले हम कर लेते हैं 2 गुना। यही काम है पहले वाला काम है ना, पर उसी काम का 2 गुना। तो 4800 का 2 गुना करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 गुना, 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 9600 यूनिट हो जाएगा अगर दूसरा बारी काम कर रहे हैं तो, है ना। ये सेकंड कंडीशन के लिए है। तो सेकंड कंडीशन में जो टोटल वर्क होगा कितना होगा, 9600 यूनिट होगा, और ये किसके बराबर होगा, कितने दिन लग रहे हैं, 16 दिन। व्यक्ति कितने हैं, 60, तो ये 60 व्यक्ति। डेज, टोटल डेज यहाँ पर 16 डेज, और घंटे हमें निकालना है, प्रतिदिन घंटे कितने घंटे काम करेंगे, तो ये घंटे को हम लोग मान लेते हैं ये घंटे। अब आराम से यहाँ पर नया जो काम होगा इसमें कितने घंटे काम करेंगे ये आराम से निकल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल होगा, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौका 64, 16 85, 16 छक 96, यहाँ से 60 बचेगा, ये 6 से काटेंगे तो 6 दही 60, मतलब 10 घंटे। 79 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 घंटे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण क्या है। माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, ये देखिए आप लोग 6 से 7 मिनट का होता है माइक्रो टीचिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट कौशल को परिभाषित करना। आगे देखें, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप निकालना है आपको। परिमाप निकालना है, क्या है, समचतुर्भुज है, विकर्ण दिए हुए हैं। सपोज ये हमारा समचतुर्भुज है, विकर्ण दिया हुआ है, पहला विकर्ण दिया हुआ है लंबा वाला को ये मान लेते हैं 8, दूसरा वाला विकर्ण कितना दिया हुआ है, ये है आपका 6। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ आपका होता है ये 8, ये पूरा यहाँ से यहाँ 8 होगा, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब इधर 4 होगा, इधर 4 होगा, और ये पूरा यहाँ पे 6 है तो ये 3 इधर होगा, 3 इधर होगा। मतलब यहाँ पर ट्रायंगल जो बन रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल बन रहे हैं, और ये समचतुर्भुज है, मतलब चारों भुजाएं जो हैं बराबर हैं। मतलब एक भुजा निकाल लिए तो 4 से गुना कर देंगे तो पूरा यहाँ पर निकल जाएगा परिमाप। परिमाप क्या होता है, पूरे मतलब चारों यहाँ पर भुजाओं का योग होता है परिमाप। एक भुजा निकालेंगे तो यहाँ से देखिए, इस कोई भी त्रिभुज आप ले ले तो यहाँ पर एक आपको मिल रहा है भुजा 4, ये वाला मान लें, और यहाँ पर मिल रहा है आपको 3, तो इसको आपको निकालना है। तो इसको निकालेंगे तो यहाँ पर पाइथागोरस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस का यूज करेंगे प्यारे साथियों, तो ये कर्ण हो जाएगा हमारा। कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस तो क्या हो जाएगा, जो भुजा निकलेगा ये भुजा ही निकलेगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ये 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो ये 5, यानी कि एक भुजा कितना निकल जाएगा हमारा, 5 सेंटीमीटर। अब हमें समचतुर्भुज का परिमाप, मतलब यहाँ से एकदम चारों कोनों का, चारों ओर का टोटल लेंथ निकालना होता है। तो एक जो भुजा है कितना है, 5 है, तो चारों भुजा कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, कुल परिमाप निकलेगा 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर
चलिए, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर डी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे अगले सवाल को। अभी समय 2:17 अपराह्न है, तो अभी से 11 घंटे 59 मिनट बाद समय क्या होगा। 2:17 हो रहा है, अगर इसमें हम 12 जोड़ दें, इसमें क्या कर दें 12 जोड़ दें, 12 घंटे जोड़ते हैं तो वही समय में वापस चले जाते हैं। 12 घंटा के बाद तो फिर तो सुई का कांटा जहाँ का तहाँ चला जाएगा, तो 12 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 2:17 में ही पहुँचेगा सुबह का, है ना। तो यहाँ पर 11 घंटे 59 मिनट बाद, मतलब 12 घंटे जोड़े थे तो यहाँ 1 मिनट कम हो रहा है, 11 घंटे 59 मिनट है, 1 मिनट कम हो रहा था, तो इसमें आप 1 मिनट कम कर दें तो क्या हो जाएगा 2 बजकर 16 मिनट, घंटे नहीं बोलना है, 2:16 प्रातः। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेटिव है, थोड़ा लेंदी है, समय लगता है, बहुत ज़्यादा गुणा भाग करना होता है। 1 मीटर बराबर 3.29 फीट है, तो अनिल द्वारा 9 घंटे 46 मिनट 40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, यदि वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो यहाँ पर दूरी निकालना है, दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, कितनी दूरी होगी, दूरी बराबर क्या होता है, गति गुना समय, या गति स्पीड निकालते हैं तो दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पर गति दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक बात है। समय नहीं पता है, यहाँ पर समय दिया हुआ है, देखिए 9 घंटे 46 मिनट 40 सेकंड, सबको एक यूनिट में पहले बदले। गति यहाँ पर किलोमीटर घंटा में है, तो इसको भी हम लोग समय को घंटे में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल समय, कुल समय की बात करेंगे, 9 घंटे है, 46 मिनट को अगर हम बदलेंगे, 46 मिनट को बदलेंगे साथियों घंटे में, तो 60 से डिवाइड देना होगा, 40/60। उसके बाद में यहाँ पर 40 सेकंड है, इसको अगर हमें बदलना है घंटे में तो 3600 से डिवाइड देना होगा। ये कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4, 4 9 36, नीचे 90 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 बचेगा, 9 + 2/3 + 1/90। इसको भी इनका जोड़ में सॉल्व कीजिए, टोटल जो घंटे निकल करके आएंगे 49/5 घंटे। हमने सिर्फ कन्वर्ट किया, कन्वर्जन है, कन्वर्जन पे ही दिमाग खाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो दूरी निकल करके आ जाएगा, देखिए दूरी क्या निकल करके आ जाएगा, चाल कितना है 9, तो 9 गुना, और हमने घंटे में बदल लिया है समय 49/5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दूरी 441/5। ये किलोमीटर में होगा, लेकिन हमें देखिए मील में चाहिए, माइल्स में चाहिए, किलोमीटर है। किलोमीटर को आप बदलेंगे फीट में, 1 मीटर में दिया हुआ है कितना फीट, 3.29 फीट, तो किलोमीटर को फीट में बदलेंगे तो 3.29 से गुना करना होगा, या फिर इसी को पहले मीटर में बदल लेते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं। तो यहाँ पर 441/5 को 1000 से गुना करना होगा, 441/5 को 1000 से गुना करेंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में, ये कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका, गुना करेंगे 2 1 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब 88,200 मीटर होगा। उसके बाद इसको हम फीट में बदलते हैं मीटर को, क्योंकि मीटर में दिया हुआ 1 मीटर बराबर 3.29, तो इसको फीट में बदलने के लिए 3.29 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, इतना मिलेगा, कैलकुलेटर हम यूज कर रहे हैं, तो इतना आपको फिट मिल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इसको माइल में बदलना है, मील में बदलना है, आंसर मील में दिया हुआ है। 1 मील में होता है 5280 फीट, तो इस फीट को हमें बदलना है किस में, मील में, तो इसको हमें इतना से डिवाइड देना होगा 5280 से, यानी कि यहाँ पर
0178 को डिवाइड करेंगे 5280, तो ये हमारा टोटल दूरी निकल करके आएगा मील में। देखिए पूरा का पूरा कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा साथियों, काटेंगे इसको तो बी वाला विकल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रवि की वर्तमान उम्र 18 साल, उसका बड़े भाई उससे 5 साल बड़ा है। 15 साल पहले उसके बड़े भाई की उम्र और रवि की वर्तमान उम्र में क्या अंतर है? डिफरेंस, एज डिफरेंस बताना है। उसके बड़े भाई का उम्र और रवि का वर्तमान उम्र लेना है, और उसके बड़े भाई का कब का उम्र लेना है? 15 साल पहले का। चलिए यहाँ पर देखिए जल्दी से, रवि का अगर वर्तमान उम्र की बात करें तो यहाँ पर मान लेते हैं x वर्ष, ये वर्तमान उम्र है। उसका भाई 5 साल बड़ा है उससे, तो उसका ये रवि का हो गया। उसके बड़े भाई का उम्र क्या हो जाएगा? 5 साल बड़ा है तो 5 साल अधिक, मतलब वर्तमान रवि का 1 साल है तो इसका 5 साल अधिक, x + 5 साल हो जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ पर उम्र दिया हुआ है, डायरेक्ट उम्र दिया हुआ है। 18 साल है रवि का, 18 साल है रवि का, तो 5 साल बड़ा है उसका भाई, तो वर्तमान उम्र की बात कर रहे हैं। तो उसका बड़ा भाई का उम्र क्या हो जाएगा? 5 और 18, 18 5 23, ये वर्तमान उम्र है दोनों का, बड़े भाई का और रवि का। आगे क्या बोला? 15 साल पहले उसके बड़े भाई की उम्र, तो 15 साल पहले उसके बड़े भाई का उम्र क्या हो जाएगा? 23 में 15 कम हो जाएगा, 15 साल पहले मतलब 15 साल और कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। और अंतर क्या पूछा है? 15, उसके बड़े भाई का 15 साल पहले का उम्र और रवि का वर्तमान आयु का अंतर। तो रवि का वर्तमान आयु कितना है? 18, और उसके बड़े भाई का 15 साल पहले का उम्र है 8। दोनों का अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 में 8 घटाएंगे तो 10। 10 साल का एज गैप है दोनों के बीच में। आगे देखिए, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए। आगे देखेंगे, हरि प्रतिदिन 70 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग को 4 चक्कर लगाता है, वह प्रतिदिन कितना किलोमीटर चलता है? अब यहाँ पर देखिए, ये वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 70 मीटर। 70 मीटर दिया हुआ है, डेली 4 चक्कर लगाता है, टोटल कितना किलोमीटर चलता है, मतलब प्रतिदिन कितना दूरी तय करता है, ये बात निकालना। तो एक चक्कर जो होता है इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, वृत्त का परिधि कहते हैं। परिधि क्या है? एक चक्कर है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, तो एक चक्कर का लंबाई निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे, तो 4 चक्कर में कितना लंबाई होगा, कितना किलोमीटर प्रतिदिन चलेगा वो पता चलेगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, एक चक्कर निकालते हैं, एक चक्कर का लंबाई, एक चक्कर का लंबाई यानी कि क्या निकाल रहे हैं हम लोग? परिधि निकाल रहे हैं। परिधि क्या होता है? 2πr। यहाँ पर 2π और r दिया हुआ है आपका 70, ये 7 दाइए 70 कट जाएगा, 7 दाइए 70, 22 दूनी 44, 44 दाइए 44 दाइए कितना हो जाएगा? 440। हाँ, तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा? 440। तो दिन में कितना लगा रहा है? 4 चक्कर, तो 4 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 4 चक्कर में, एक चक्कर में कितना लग रहा है? 444, तो 4 चक्कर में 440 गुना 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17 और इधर 1 0, ये मीटर में। लेकिन किलोमीटर में आंसर चाहिए हमें, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बदल जाएगा किलोमीटर में। तो इस तरह से आंसर मिल जाएगा 1760 था हमारा, बट्टा में 1000। 1000 डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, मतलब 1.760 किलोमीटर प्रतिदिन तय करेगा। आगे देखिए, 3 साल बाद अरुण अपनी 3 साल पहले की आयु का 3 गुना हो जाता है। 3 साल बाद वर्तमान आयु मान लें, वर्तमान आयु अरुण का 3 वर्ष है, तो 3 साल पहले क्या होगा? तो वर्तमान अभी जो है उसमें 3 साल कम हो जाएगा, यानी कि 3 साल पहले x - 3 होगा। क्या बोल रहा है? 3 साल बाद अरुण अपने 3 साल पहले की आयु का 3 गुना, अपने 3 साल पहले का आयु का 3 गुना हो जाता है कि कौन सा उम्र? 3 साल बाद वाला।
तो 3 साल बाद इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 साल बाद। 3 साल बाद कितना हो जाएगा साथियों, x था तो x में 3 साल और जुड़ जाएगा, x+3। तो x+3 जो है 3 साल बाद वाला उम्र जो है, पहले का जो उम्र है उसका क्या हो जाता है 3 साल पहले का 2 गुना। तो यहाँ 2 गुना आप कर दें और इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या हो जाएगा 2x - 6 = x+3। 2x में 1x जाएगा तो इधर जाएगा ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अच्छा हाँ 2x। पढ़ने में भी मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 3 गुना हो रहा है, हम 2 गुना कर रहे हैं, 3 गुना। तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो 3 तिया यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो ये देखिए 3x में 1x जाएगा तो 2x, और इधर 3 था और ये 9 माइनस है, इधर आएगा तो +9 12 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा तो 2 छक 12 यानी कि 6। तो x बराबर 6 निकल जाएगा। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 6। अगला सवाल देखें, यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन से बहुत सवाल रहते हैं। गाड़ी चल रही है 50 मील प्रति घंटा, चाल दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, 6 घंटा समय दिया हुआ है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बराबर क्या होता है यहाँ पर, चाल गुना समय, जो कि आप लोग जानते हैं। चाल यहाँ पर दिया हुआ है मील प्रति घंटा में, उसको हमें बदलना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 50 मील प्रति घंटा है, तो इसको 50 मील को अगर हम बदले किलोमीटर में तो 1.60934 ये होता है 1 मील में किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 80.467 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया हमारा चाल, और समय कितना दिया हुआ है 6, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो दूरी निकल जाएगा आपका। कैलकुलेटिव हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 483 किलोमीटर के आसपास। आगे देखेंगे, यहाँ पर सवाल पूछा गया है, 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग और छोटे वर्ग, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना है, कितना गुना है, ध्यान से देखें। एक यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, दूसरा वर्ग दिया हुआ है। परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है, कुल लेंथ, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ यहाँ 4 भुजा, चारों भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर 4a बराबर क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, a मतलब भुजा, और यहाँ पर 4a बराबर क्या दिया हुआ है 24। तो यहाँ पर एक भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि एक भुजा निकलेगा 3, और इसका निकालेंगे छोटे वाले का क्षेत्रफल, a² करेंगे तो भुजा गुने भुजा यानी कि 3 तिया 9। दूसरा यहाँ पर है आपका 4a बराबर 24, एक भुजा निकालेंगे 4 छक 24, a बराबर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर इसका निकालेंगे क्षेत्रफल तो हो जाएगा 6 छक 36। अब दोनों के बीच में कितना गुना है, कितना गुना है तो आप चेक कर लें। बड़ा वाला 36 है, दूसरा वाला 9 है, तो कितना गुना हो जाएगा, 9 एके 9, 9 चौके 36, मतलब 4 गुना बड़ा है बड़ा वाला। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या करना होगा, ये आपका सवाल है पेडागोजिकल। मूल्यांकन में ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता, ये दोनों तो महत्वपूर्ण है। प्रासंगिकता सभी हो जाएंगे। यहाँ पर ये इजी सवाल था। इस तरह से आपके पूरे 30 क्वेश्चन कवर हुए हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, बाकी आप लोग समझदार हैं, बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जोहार।